फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हुए हैं फेज़ 1 में, यानी कि 28 दिसंबर से जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हुआ था और फेज़ 1 का एग्ज़ाम चला था 13 जनवरी तक। तो उसके अंदर आए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, चाहे वो जीएस के हों, जीके के हों, चाहे करंट अफेयर के हों, चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 200 के आसपास क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग अगर पूरे जितना मैं दिखाता हूँ, हो सकता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाए, 40-50 मिनट की हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा और ध्यान से देखिएगा, जिससे रिपीटेड क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप सही सही करके चले आएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं सेकंड फेज और थर्ड फेज और फोर्थ फेज का जो भी पेपर आया है वो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारे का अयस्क जो होता है उसको कहते हैं सिनेबार। सड़े हुए अंडे की गंध किससे आती है? H2S से आती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान 5T कार्यक्रम शुरू किया? तो सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था दिल्ली ने। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहिए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूं आप लोगों को, जिससे देखने में आप लोगों को आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2020 को किस देश को सार्वजनिक परिवहन मुक्त किया गया? तो ये है लग्जमबर्ग को। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो उड़ीसा का त्यौहार है, फेमस त्यौहार है नुआखाई। आपसे एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन है द लीलैंड लेखक, इस बुक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, झुम्पा लाहिड़ी जी द लीलैंड लेखक के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? तो झारखंड के राज्यपाल का नाम है, प्रेजेंट टाइम में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा को क्या कहते हैं? काफ़ी लोगों को पता होगा, ईरान की मुद्रा को कहते हैं रियाल, लेकिन अभी उन्होंने 2020 के मिड में उन्होंने एक नई मुद्रा का शुरुआत किया था जिसका नाम है तोमान। तोमान का अर्थ होता है कि 1000 कहते हैं इसको, तोमान का मतलब होता है 10,000, और एक रियाल में इतने तोमान होते हैं 10,000। तो इसलिए इस मुद्रा को शुरुआत की गई। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ईरान की मुद्रा क्या है तो रियाल होगा। ये तोमान मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपसे आसपास के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर के ऊपर क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछ चुका है अभी तक। अभी कल के पेपर में जो 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें भी पूछा गया था कि लिंगराज का मंदिर किसने निर्माण कराया था। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगर ये पूछे कि किस वंश ने कराया था तो सोम वंश के राजा ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है इंडिया का? तो यहाँ पे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इसका कैग का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिससे आप लोगों को ये भी पता चल जाए। फुल फॉर्म भी पूछ रहा है काफ़ी ज़्यादा, हर शिफ्ट में पूछ रहा है फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अबुबाची महोत्सव आपका असम राज्य में मनाया जाता है, कामाख्या मंदिर के पास। हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन है? तो हाइड्रोजन के आविष्कारक है हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस कांड में आपको पता है कि मीक लीक हुई थी। मीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मीक। इसका जो नाम होता है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। काफ़ी जहरीली गैस थी जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, बेतिया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनजीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनजीए का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं? तो भूपेन हजारिका असम राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप लोगों के लिए मैं एक मुख्यालय वाली
जो है प्रमुख विश्व के प्रमुख संस्थान हैं उनके मुख्यालय और उनके कहाँ पे वो स्थित है और उसके हेड कौन है, वो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी आप अलग से देखना चाहें, मुख्यालय और प्रमुख मुख्यालय दुनिया के, तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहाँ पे उन्होंने पहली बार झंडारोहण किया था रावी नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण 2 कब आयोजित किया गया था? तो पोखरण 2 आपका मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध। ये किया गया था आपका मई 1974 में। पहला किया गया था, अगर आपसे पूछता है, पहला भी पूछा जा चुका क्वेश्चन 1974 में। दूसरा जो अगर पूछा जाए तो आपका 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईसीसी रेफरी कौन है? तो भारत की जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ष में मतदान की आयु थी वो घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? पहले थी कि 21 वर्ष के होने के बाद ही आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन किस वर्ष पूछा गया है कि वो घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपका 1988 में संसद में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 61वें, जैसे आप याद रख सकते हैं 21 से घटा के 18 कर दी गई, तो 21 से आप 61वें संशोधन को याद रख सकते हैं। मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन नीति आयोग की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नीति आयोग, पहले तो इसका देख लेते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसके पहले नीति आयोग का आपको बताना है कि नीति आयोग के पहले आपका कौन सा संस्थान था जो नीति आयोग, जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है, जिसे योजना आयोग के नाम पर, अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया योजना आयोग, लेकिन इसका इंग्लिश नाम बताना है आपको कमेंट में, बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यानी कि इसका अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। इसके सीईओ, इसके जो अध्यक्ष हैं, इनके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। डीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आरबीआई, एसबीआई, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति लगाई गई, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की, ये है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को के डैश है, यहाँ फिल करना है आपको, के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं उस तरह से तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन का कोई सब लगभग सही रहेगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा गलत है, तो एक ऑप्शन उसमें से गलत रहेगा, आपको मैच कराना रहेगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे है, उसके सामने दे दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा दे दिया आपका टिहरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड। इसी तरीके से एक कोई दे देगा आपका डैम जिसका आपका प्लेस गलत हो जाएगा, दिया होगा, और उसमें पूछेगा आपसे चारों ऑप्शन में से कि कौन सा यहाँ पे डैम गलत सुमेलित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सौर ऊर्जा को फोटो वोल्टिक के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे फोटो वोल्टिक फिल किया जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे श्री राजगोपालाचारी, जो हमारे जो 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। भेल की स्थापना कब हुई? भेल की स्थापना हुई है 1964 ईस्वी में। भेल का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस की का यूज करता है? तो जो शॉर्टकट की होते हैं, जैसे F2 से क्या होता है,
Ctrl+V से क्या होता है, अभी कल के पेपर में आया था Ctrl+A से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान से देख के जाइए, काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं 10 मिनट के आसपास, सारे क्वेश्चन कवर कर दूं उसमें, तो भी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके भी ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो शॉर्टकट की के लिए Ctrl+V होता है। अगर आपसे पूछे कॉपी किससे होता है, Ctrl+C से होता है। Ctrl+A से क्या होता है, पूरा जो भी रहेगा आपके सिस्टम, जहाँ पे आप Ctrl+A स्क्रीन पे क्लिक करके करेंगे तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A होता है। अगला क्वेश्चन है ठोस बर्फ क्या है, तो ठोस बर्फ है आपका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है, बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी, महिला साक्षरता दर थी 65.46। एस्काई का पूर्ण रूप क्या है, ASCII का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे पूछा गया है, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। UNDP का फुल फॉर्म क्या है, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पे है, यहाँ पे भी फिल करना था, तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें जीता कौन था, तो 2018 का जो विश्व कप फुटबॉल हुआ था उसमें फ्रांस ने जीत हासिल की थी। ये हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था रसिया में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है हमारे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की तांबे की मूर्ति किस स्थान के खनन में मिली थी, तो ये थी मोहनजोदड़ो स्थान पे खोदा गया था, खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे हमारे नटराज जी की जो तांबे की मूर्ति थी वो मिली थी। लेंस का एसआई मात्रक क्या है, लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अब यहाँ पे आप अगर किसी का फोकल लेंथ पूछ रहा है सॉरी, अगर लेंस का कोई दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है, उससे फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त जी को भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर किस कोड से में प्रोग्रामिंग करता है, जैसे कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, एक तरीके से ये कह लीजिए तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, उसी में प्रोसेसिंग करता है। इसका आंसर होगा बाइनरी कोड। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। 2018 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो 2018 में MC मैरी कॉम, छठवीं बार इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अगला है 2019 में संकट के कारण कौन सी विमान कंपनी बंद हो गई, तो 2019 में स्पाइस जेट ने अपनी सेवाएं बंद कर ली थी, स्पाइस जेट सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ लिया है आपसे कि सोवियत संघ से सबसे सबसे बड़ा ग्रुप था, जो कंट्रीज का सबसे बड़ा था वो सोवियत संघ था, उससे अलग होने वाली कंट्री जो थी, सबसे पहली कंट्री कौन थी, तो सबसे पहली कंट्री सोवियत संघ से अलग होने वाली थी रूस। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो कोशिका आपके शरीर में भी है, सभी जगह कोशिकाएं होती हैं, आपका शरीर पूरा कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका में ऊर्जा कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो होता है ATP यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। JNNURM का फुल फॉर्म क्या है, JNNURM का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू तो आपको याद ही रहेगा, उसके बाद NURM का आपको याद रखना है नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बहुरूपी गांधी के पुस्तक के लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हम्पी कब विश्व धरोहर बना, तो हम्पी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए मैंने बता भी दिया है, कर्नाटक में स्थित है, और ये किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये कब विश्व धरोहर स्थल बना, तो ये 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल बना था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सही होगा। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी, तो 1925 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, काकोरी में हुई थी, जो कि लखनऊ में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी,
तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। पशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पशु के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 साल है पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, मतलब कि कम से कम साल जो होता है पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 साल के होना चाहिए आप। जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई? जल क्रांति की शुरुआत हुई है 2015 में। जल क्रांति किससे संबंधित है? उन गाँवों में जहाँ पे जल की दिक्कत है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए कि जल का सही तरीके से उपयोग किया जाए। 700 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे जल की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और हमारे जो इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ लेता है जल क्रांति की शुरुआत किसने की, तो उमा भारती जी ने किया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 में मैन बुकर पुरस्कार, ये भी 3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, डगलस स्टुअर्ट, इनको किस बुक के लिए मिला? तो इन्होंने बुक लिखा था सगी बैन। W3C का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सी का भी आपसे पूछ सकता है W3C में सी का मतलब क्या होता है, तो कंसोर्टियम मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC का फुल फॉर्म क्या है? NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। यहाँ पे NIC में आई का ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिल को अधिनियम में बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, किसी बिल को अधिनियम में बदलने की शक्ति होती है। नादिर शाह भारत कब आया? नादिर शाह भारत आया था 1739 ईस्वी में। अगर पूछता है कि कहाँ से आया था, तो ईरान से आया था। गुरु नानक जी की जन्म तिथि क्या है, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 29 नवंबर आपका 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान क्या है? अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पे आपका सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान आपका है प्रशांत महासागर में, मैरियाना ट्रेंच है एक प्रशांत महासागर, ठीक, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2018 एशियन खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो 2018 में एशियन गेम्स जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो आगे देखते होंगे कि झंडा लेके चलते हैं, उसको कहते हैं ध्वजवाहक। ये थे हमारे नीरज चोपड़ा जी। अगर पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये सोफिया केनिन है। ये आपका पूछ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। वैसे इनका जन्म हुआ था रूस में, लेकिन ये जो इनकी नागरिकता है वो अमेरिका की है, सोफिया केनिन। अगर आपसे पूछ लेता है, इसी में मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष का जो है ट्रॉफी किसने जीता, तो वो थे नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई है आपका 1957 में। सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई कब लड़ी? तो सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई लड़ी थी 1757 में। किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। ये कहाँ के नवाब थे? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये कलकत्ता के नवाब थे। किस वर्ष में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया? तो इंपीरियल बैंक भारत का ही बैंक था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भारत में बैंक था इंपीरियल बैंक। ये 1955 को इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के जो अभी चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, उसका नाम आपका बदल के इंपीरियल बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। कब रखा गया था? 1955 ईस्वी में। किसने बदला था इसका नाम? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि RBI ने। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? नेपाल के प्रधानमंत्री है प्रेजेंट टाइम में KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैब का पूर्ण रूप क्या है? कैब का पूर्ण रूप है, काफ़ी फेमस ये वर्ड रहा है पिछले साल में। कैब का पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुई? तो दोनों की स्थापना आपका सन 2000 में हुआ था। अगर आपसे पूछा है यहाँ पे फिर से अगर पूछ सकता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप के ऊपर भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसको भी आपको अगर फ्री में नंबर मिल रहे हैं तो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहा है अगर, तो उसको देख के जाइए ना। आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन भी सही नहीं करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है।
किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अब ब्लू जैसे समझ लीजिए, ब्लू का मतलब होता है नीला, तो नीला का मतलब होता है नीलगिरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी पर्वत। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपका नीलगिरी पर्वत का किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस से संबंधित प्रश्न आया था। यहाँ पे अगर उसमें पूछा जाए कि सहायक संधि के समय वहाँ वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलेंसी उस समय वायसराय थे। कंप्यूटर की कौन सी चिप अर्थमेटिक और लॉजिक को गिनती है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला काम जो होता है वो कौन करता है, तो ये काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जिस सिस्टम का, जिस कंप्यूटर का अच्छा हो, जिस मोबाइल का अच्छा हो, उसी चीज़ को आपको खरीदना चाहिए अगर आपको स्पीड चाहिए तो। ऑयल लैम्प किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑयल लैम्प का मतलब जो आप बचपन में हम लोग पढ़ते थे, लैम्प से जिसमें हम तेल फिल करते थे, उससे पढ़ाई करते थे पहले के टाइम में। अब तो वो सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। तो ऑयल लैम्प किस सिद्धांत पे काम करता है? सिद्धांत का नाम है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, कैपिलैरिटी अर्थात केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर एट 66 के लेखक, यानी कि इस बुक के माई मदर एट 66 के लेखक कौन है? तो कमला दास जी हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कौन है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक हैं मार्शल। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो इस समय जनरेटर आप के आसपास घरों में देखे होंगे, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये होता है सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है ये। कार्बन की कितनी संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। बार्क से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बार्क से पूछा गया है कि बार्क की स्थापना किसने की थी, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, बार्क किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है इसका नाम। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया बार्क की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछ सकता है बार्क कहाँ पे स्थित है, तो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बार्क आपका 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया? भाभा, होमी जहांगीर भाभा हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इस एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम रखा गया। ये मुंबई के ट्रॉम्बे प्लेस पे है ये। अगला क्वेश्चन है IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है? IAEA का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। भारतीय सिनेमा के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है हर साल, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है। अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका है गाय। 2020 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2020 में साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये लेडीज़ हैं, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। अगर आप लोगों को जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हैं अगर देखना है वो भी, तो वो भी मैं आई बटन पे दे दूंगा और वीडियो का लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोनों जगह से आप जाके नोबेल पुरस्कार के ऊपर जो 2020 में विजेता हैं सभी फील्ड में, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ट्रिक के साथ बताई, उसको देख सकते हैं आप। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। 10 अवतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्लेस का नाम अगर पूछता है तो देवगढ़ नाम है। 10 अवतार, 10 अवतार मूवी देखा होगा आप लोगों ने, उससे भी याद रख सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ में। चाणक्य नीति की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो चाणक्य नीति की पुस्तक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। MS वर्ड में देखिए, फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। MS वर्ड में F7 कुंजी किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो F7 जो होती है कि आपका फंक्शन की होता है ये F7। ये आप कोई कंटेंट लिखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें आपको इस देखना है कि स्पेलिंग गलत तो नहीं है या फिर आपने ग्रामेटिकली एरर तो नहीं की है। तो इसको चेक करने के लिए F7 आप उस कंटेंट के ऊपर ले जाके क्लिक कर देंगे, आपके उस कंटेंट में जितने भी आपकी गलतियाँ होंगी सारी वो फाइंड करके बता देगा। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा गया F2 से क्या करते हैं? तो किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए F2 जो की होती है फंक्शन की, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 में से संबंधित प्रश्न आया था। अगर पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2019 किसने जीता, तो ये दक्षिण अफ्रीकी थी जोजीबिनी टुंजी जी। इन्होंने 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। दक्षिण अफ्रीका की, ये भी याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर 1961 को। ये पहली बार मनाया गया, हर साल 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। वैताली गीत किस राज्य से संबंधित है? वैताली गीत आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी। इन्होंने हैदराबाद शहर बसाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी है अभी आपका प्रेजेंट टाइम में, उसके संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे पहले मैं बता दूंगा 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी आपका पूछा जा चुका है। मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और 1857 के समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन डी के दो अन्य नाम होते हैं, उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को कहते हैं एग्रो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D को यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है एग्रो कैल्सीफेरॉल। और दूसरा है विटामिन D3 को कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, कोले एग्रो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सागरमाथा पर्वत किस देश में है? तो सागरमाथा पर्वत आपका नेपाल में है। ठीक है, सागरमाथा लिखा है, ये सागरमाथा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CII के वर्तमान अध्यक्ष हैं उदय कोटक। ओपेक का मुख्यालय, ओपेक जो आपकी जितनी भी तेल से रिलेटेड कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, वो इसके सदस्य हैं। तो ओपेक का अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर गल्फ कंट्री हैं तो गल्फ कंट्री में इसका मुख्यालय होगा। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। आने वाला है जल्दी ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW वर्ल्ड वाइड वेब की जो आविष्कारक थे वो उनका क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप 2007 का कौन जीता था? तो आपको पता है कि ये 2007 का पहला वर्ल्ड कप था T20 का, और ये जीता था भारत ने। किसको हरा के जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गांधी जी के आपको पता है कि राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का जनक कौन माना जाता है? आप सभी को ये भी क्वेश्चन पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज जी को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जा सकता है, यही है उसका फुल फॉर्म, यही है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, श्रम संगठन मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO लिख के पूछा जा सकता है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो ट्राई आपका इंडियन कंपनी, आपका गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर निगरानी रखती है। अगला क्वेश्चन है देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो देना और विजया बैंक का जो विलय हुआ 2018-19 में, इसका विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। महात्मा गांधी ने किस INC गोलमेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने जो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें तीनों में शामिल होने वाले कौन से भारतीय एकमात्र थे? तो हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और उसमें ये भी पूछा है एग्जाम में कि जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड करके एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। आप देख लीजिएगा, मैकडोनाल्ड आपके ऑप्शन में आए तो उसको सही लगाइएगा। एक बार ध्यान दे दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका पूरा नाम क्या है। उस समय प्रधानमंत्री वही थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ला लीगा का जो ब्रांड एम्बेसडर इंडिया का है वो है रोहित शर्मा। ये पहले नॉन ऐसे फुटबॉलर हैं, यानी कि फुटबॉल नहीं खेलते, फिर भी इनको ला लीगा आपको पता है कि फुटबॉल से संबंधित है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा जी। शेड्स ऑफ सैफरॉन के लेखक कौन है? तो शेड्स ऑफ सैफरॉन के लेखक हैं सबा नकवी जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन बना था?
तो आपको बताना है यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन था, 8वां, आपसे 8वां पूछ रहा है। प्रेजेंट टाइम का बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पीछे की चीज़ें ज़्यादा पूछ रही हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1-2 साल पीछे की चीज़ें 2018 की चीज़ें भी पढ़ के जाइएगा आप। तो यूएनओ के 8वें जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था बान की मून। बान की मून। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अभी जल्दी ही मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। और उस दिन किसकी जयंती होती है? उस दिन विवेकानंद जी की जन्म तिथि भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस। फोर्ट विलियम्स कहाँ पे स्थित है? फोर्ट विलियम्स आपका कलकत्ता में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा गया आपसे, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म, 3 बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी अगर आपको चाहिए वीडियो, एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें सारी फुल फॉर्म हो, तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए ऊपर भी एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, लेकिन सारे जितने फुल फॉर्म आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जितने सारे फुल फॉर्म आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आसानी से आप लोगों को बता दूंगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय टीम जो है हॉकी की, वो 29 जुलाई 1980 को लास्ट टाइम उन्होंने स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में। मानव रक्त यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4। यहाँ पे अम्ल और क्षार का भी आप पीएच मान देख लीजिएगा एक बार, अम्ल और क्षार के पीएच मान क्या होता है उसको भी आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे अन्य स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? तो 1924 में आपको पता है, देखिए अभी ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। 1924 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, जो सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पे स्थित है। चंबल नदी कहाँ पे, अगर पूछा जाए चंबल नदी कहाँ पे है, तो चंबल नदी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका शुरू किया गया था 8 मई 2015 को। पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है आपका, जो खाना पचाने में पाचन करने में सहायता देता है आपके बॉडी को, पित्त रस आपका यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट, यहाँ पे KB का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है किलो बाइट, अब यहाँ पे मैं थोड़ा फुल फॉर्म ही बता दूँ आपको। किलो बाइट, MB का होता है मेगाबाइट, GB का होता है गीगाबाइट, TB का होता है टेराबाइट। इससे ऊपर भी होते हैं पेटाबाइट, जेटाबाइट, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ZB होता है, PB होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में आपके होते हैं जो बाइट 1024 बाइट होते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी कल ही क्वेश्चन पूछा गया ये भी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। NK सिंह याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। गोवा के वर्तमान समय में आपको बताना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। इसके पहले कौन था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी 2022 की? तो कॉमनवेल्थ जो आपका 2022 का है उसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया अभी कि जो एशियाई गेम्स हैं वो भारत ने कितनी बार होस्ट किया है? तो एशियाई गेम्स भारत ने 2 बार होस्ट किया है। एशियाई गेम का शुरुआत कब हुआ था? 1951 में हुआ था, तो उस समय शुरुआत भारत से ही हुई थी एशियाई गेम्स की। 1951 में होस्ट किया था और 1982 में एशियाई गेम्स का होस्ट कर चुका है भारत। 2 बार सिर्फ भारत ने एशियाई गेम्स का होस्टिंग किया है, यानी कि जो मेजबानी किया है तो भारत ने एशियाई गेम्स का 2 बार किया है, 1951, 1982 में। अगला क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि जितने क्वेश्चन फर्स्ट फेज में आए थे वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगा फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 का, तो देखते रहिएगा आप लोग। इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये तो फ़ायदा होगा ही आपको, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ पे पूछ ले, तो एक बार देखे रहेंगे तो आपको दिमाग में ज़रूर बैठा रहेगा वो चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे? HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस के
नए निर्वाचित प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है। अभी हाल ही में बने हैं यूनाइटेड स्टेट के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो जो बाइडन है, जो का मतलब है इनका, जो का फुल फॉर्म है जोसेफ बाइडन। मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? मामलुक वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पे होना है? 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है, फीफा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसका आयोजन आपका कतर में होना है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि 2018 का जो विश्व कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? रसिया में हुआ था। उसको किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ट्रैक बॉल आपका माउस की तरह होता है, उसमें एक व्हील होती है जिसको बॉल के नाम से जाना जाता है, ट्रैक बॉल। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। जिस तरीके से आपका माउस इनपुट डिवाइस है, उसी तरीके से ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में है तिमिलिसई सौंदरराजन। ये लेडीज़ हैं, इनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा इनका। तिमिलिसई और सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 3 से 4 बार। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। केरल के CM कौन है? केरल के प्रेजेंट टाइम में CM है पिनराई विजयन। अगर आपसे पूछ लेता है पिनराई विजयन किस पार्टी से हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पिनराई विजयन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि BJP से हैं, कांग्रेस से हैं, या फिर किसी अन्य पार्टी से हैं। जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वो कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है, ये मत याद रखिएगा कि शिंजो अबे काफ़ी दिन से वो प्रधानमंत्री थे, तो ये दिमाग में बैठा रहता है। अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अपनी जगह पे किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस वहाँ पे दिखा शिंजो अबे तो ठोक के चले आएंगे आंसर। शिंजो अबे जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, उनका नाम है योशिहिदे सुगा, जो कि आपका शिंजो अबे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा नाम सुगा है, इनका लास्ट में नाम सुगा है, इसे आप याद रख सकते हैं, योशिहिदे सुगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपका हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कब बनके तैयार हुआ था, अंगीकृत कब किया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चंद्रयान 2 का लॉन्च वाहक क्या था? यानी कि चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे GSLV मार्क MK, यानी कि मार्क इसका नाम है मार्क 3, GSLV MK3। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि आपका कहाँ पे है स्थित? सिक्किम में। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर है 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? उसका नाम पूछा गया है आपसे। भारत का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा, भूटान थिम्पू। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए बैंक देख लीजिए, पहले पूछा कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, अब दूसरी बार रिपीट हुआ है उसी फेज में, बस 2-3 दिन बाद के अंदर ही पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें किस बैंक का विलय हुआ, किन किन बैंकों का। तो वही सेम क्वेश्चन था, बस पलट दिया था, देना बैंक और विजया बैंक। DRDO द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? अभी हाल ही में बनाया DRDO ने। DRDO का मुख्यालय आपको पता है कि न्यू दिल्ली में है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। कुंडकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कुंडकुलम पावर प्लांट आपको पता है तमिलनाडु में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आप सभी को मैं बता चुका हूँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई है 1526 ईस्वी में। ठीक। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। किस स्टेशन के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई?
तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे तेज़ चलने वाली, अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे तेज़ चलने वाली भारत की कौन सी ट्रेन है, तो वंदे भारत है। सबसे पहली जो अब तो काफ़ी जगह पे चलने लगी है वंदे भारत, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है, आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी सबसे पहली बार कहाँ चलाई गई थी, तो सबसे पहले चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी। चली थी दिल्ली से, पहुंची थी वाराणसी। ऐसा नहीं कि वाराणसी से चल के दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली से चली थी, बनारस पहुंची थी। बनारस मतलब वाराणसी। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में स्थित है। अभी कल की क्वेश्चन शाम के शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 17 फरवरी के ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी बच्चों ने गलत किया है इसका आंसर, तो एक बार देख के जाया करिए जरूर, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको गलत मत किया करिए। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दांडी ग्राम गुजरात के किस जिले में स्थित है, दांडी ग्राम गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। भारत नवसारी जिला है, याद रखिए, दांडी ग्राम नवसारी जिले में स्थित है। भारत दांडी कहाँ पे, मतलब दांडी से क्या समझ आपको याद आएगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, मतलब अभी तो हैं ही, मतलब डेथ हो गई भले ही, लेकिन अभी तो कहा ही जाएगा ना कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं, क्या मतलब कौन सा दर्रा लेह को कश्मीर से जोड़ता है, तो लेह को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो ये था फेज 1 में आए हुए दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे तो एक ही बार मैंने यहाँ पे पुट किया है। अगर क्वेश्चन बदल के आया है तो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड जरूर किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये मैं PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF भी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे 1 घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं फेज़ 2 फेज़ 3 जितने भी फेज के क्वेश्चन है यहाँ पे GS GK के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए, सारी चीज़ें आसानी से आप पढ़ लें, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले शिफ्ट में अच्छे से क्वेश्चन करके आएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।